मारुति सुजुकी ब्रेजा का नाम भारत में ऐसा है जैसे मोहल्ले का वो समझदार लड़का जो बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करता लेकिन हर काम ठीक से कर देता है। अब जब 2026 मॉडल की बात हो रही है तो लोगों की उम्मीदें अपने आप आसमान छूने लगती हैं। कोई सोचता है अब तो ये गाड़ी उड़ने लगेगी, कोई उम्मीद करता है कि इसमें होटल जैसा इंटीरियर मिलेगा, लेकिन सच्चाई हमेशा बीच में होती है। आज की यह समीक्षा बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप अपने करीबी दोस्त से सुनना चाहेंगे, बिना घुमाए फिराए, बिना कंपनी का गुणगान किए और बिना झूठी तारीफों के। नई ब्रेजा को देखकर सबसे पहले यही लगता है कि गाड़ी ने खुद को थोड़ा और समझदार बना लिया है। ये बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिखती, न ही इतनी सादी कि नजर ही ना आए। सड़क पर चलते हुए इसका संतुलन अच्छा लगता है। सामने की डिजाइन में हल्का सा बदलाव इसे पहले से ज्यादा आत्मविश्वास देता है, मानो यह कह रही हो कि मैं पुरानी हूँ, लेकिन पुरानी होने का मतलब कमजोर होना नहीं। सफेद रंग में तो ये गाड़ी और भी साफ सुथरी और प्रीमियम नजर आती है, खासकर धूप में। अब अंदर की बात करें तो यहाँ कोई जादू नहीं बल्कि समझदारी है। केबिन में बैठते ही आपको किसी लग्जरी होटल जैसा एहसास नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं लगेगा कि पैसे बचाने के लिए सब कुछ सस्ता कर दिया गया है। सीटें आरामदायक हैं, लंबी ड्राइव में थकान कम महसूस होती है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी जगह ठीक ठाक है। बच्चों को तो शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पीछे 3 बड़े पहलवान बैठा दिए जाएं, तो थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। डैशबोर्ड का लेआउट सीधा साधा है, सब कुछ वहीं मिलता है जहां हाथ अपने आप पहुंच जाए। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो गाड़ी चलाते वक्त 100 जगह उंगलियां नहीं घुमाना चाहते। अंदर इस्तेमाल हुआ कुछ प्लास्टिक ऐसा है जिसे छूकर लगेगा कि हाँ ये मारुति है, मतलब काम का है, दिखावे का नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रीमियम फील ढूंढ रहे हैं तो शायद ये हिस्सा आपको थोड़ा निराश करे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस गाड़ी का मकसद आराम और भरोसा है, न कि दिखावा। अब आते हैं चलाने के अनुभव पर, क्योंकि असली परीक्षा यही होती है। शहर की भीड़ भरी सड़कों पर ब्रेजा आपको परेशान नहीं करती। स्टीयरिंग हल्का है, ट्रैफिक में हाथ दुखने का डर नहीं। छोटे गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और टूटी फूटी सड़कें यह गाड़ी शांति से झेल लेती है। हाईवे पर भी यह खुद को कमजोर महसूस नहीं होने देती। हाँ, ये कोई रेसिंग मशीन नहीं है, तो अगर आप हर कार को ओवरटेक करने का सपना लेकर बैठेंगे तो गाड़ी आपको धीरे से समझा देगी कि आराम से चलो, मंजिल अपने आप आ जाएगी। इंजन का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक पारिवारिक गाड़ी का होना चाहिए, न बहुत शोर न बहुत जोश। एक्सीलरेशन ठीक है, रोज के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह पर्याप्त। ईंधन की खपत भी संतुलित है, जिससे जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। यही वो बात है जो ब्रेजा को सालों से लोगों की पसंद बनाए हुए है। पेट्रोल पंप पर कम रुकना पड़े, यही आजकल सबसे बड़ी खुशी है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ कंपनी ने इस बार लापरवाही नहीं दिखाई है। जरूरी सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं जो परिवार के साथ सफर करते समय मन को थोड़ा सुकून देते हैं। यह गाड़ी आपको यह भरोसा देती है कि किसी मुश्किल स्थिति में ये पूरी तरह से बेसहारा नहीं छोड़ेगी। हालांकि जो लोग बहुत एडवांस और भविष्य जैसे फीचर्स की उम्मीद रखते हैं, उन्हें यहाँ थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। अब ईमानदारी से कमियों पर आते हैं, क्योंकि बिना इसके समीक्षा अधूरी है। जोश के शौकीनों के लिए यह गाड़ी थोड़ी शांत स्वभाव की है। इंटीरियर में कुछ जगहों पर क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी, और जो लोग नई टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं उन्हें यह गाड़ी थोड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन यही इसकी सच्चाई है। यह गाड़ी बनावटी बनने की कोशिश नहीं करती। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके बिना कोई भी समीक्षा पूरी नहीं होती, यानी कीमत, बुकिंग और डिलीवरी। 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा की अनुमानित शुरुआती कीमत लगभग 8 लाख रुपए के आसपास मानी जा रही है, जबकि इसके ऊंचे मॉडल की कीमत 11 से 12 लाख रुपए तक जा सकती है। बुकिंग लॉन्च के साथ ही शुरू होने की संभावना है और डिलीवरी का समय आमतौर पर 4 से 8 हफ्तों का हो सकता है। कुछ शहरों में मांग ज्यादा होने पर इंतजार थोड़ा बढ़ भी सकता है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब आखिर में दिल से बात करते हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा 2026 कोई सपना बेचने नहीं आती, बल्कि एक भरोसेमंद साथी बनने आती है। ये उन लोगों के लिए है जो गाड़ी को स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। परिवार के साथ सफर, रोज का दफ्तर जाना और कभी कभार लंबी यात्रा, हर जगह यह गाड़ी बिना नखरे किए साथ निभाती है। अगर आप पूछें कि क्या यह परफेक्ट है तो जवाब होगा नहीं, लेकिन अगर आप पूछें कि क्या यह समझदारी भरा चुनाव है तो जवाब जोरदार हाँ है। तो दोस्तों, इसी सच्चाई और ईमानदारी
के साथ आज की इस लंबी और पूरी समीक्षा को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि यह बातों का अंदाज आपको किसी विज्ञापन से ज्यादा अपने जैसा लगा होगा। अगली बार फिर किसी नई गाड़ी की खरी खरी बातों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुरक्षित चलिए, सोच समझ कर फैसला लीजिए और याद रखिए, सबसे अच्छी गाड़ी वही होती है जो आपकी जिंदगी को आसान बनाए, ना कि सिर्फ देखने वालों को प्रभावित करे।